हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। आज हम सब इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट है इम्यून सिस्टम, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता। बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया एंड वायरस हर वक्त अटैक करते रहते हैं। उनसे हमारी बॉडी की जो रेसिस्टेंस पावर होती है उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। उसमें दो मेन होते हैं, एक तो डब्ल्यूबीसी और एक होती है एंटीबॉडीज। हमारा जो ब्लड है 3 कार्बोक्सिल्स का बना होता है ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसमें जो डब्ल्यूबीसी है वो सोल्जर का काम करती हैं और वो पॉलीमॉर्फिक शेप में मिलती हैं। जैसे अमीबा में सूडोपोडिया होते हैं ना, जिससे वो मूवमेंट करते हैं, इसी तरह से डब्ल्यूबीसी भी मूवमेंट करती है। जो भी जर्म या बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको वो इनगल्फ करती है और किल कर देती है। इस तरह जो डब्ल्यूबीसी है प्रोटेक्शन का काम करती है। और दूसरी होती है एंटीबॉडीज। एंटी मतलब होता है विपरीत और बॉडी मतलब पार्टिकल। जो एंटीजन होती है वो सेल सरफेस के ऊपर मिलती हैं। ये हो सकती है तो शुगर हो सकती है या प्रोटीन होती है। हर किसी की अपनी अपनी एंटीजन होती है, मतलब हमारे अंदर भी एंटीजन है। और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, कोई भी जर्म है, उसमें भी क्या है, एंटीजन होती हैं। तो जब कोई जर्म अटैक करता है तो जो कि वो एंटीजन उस एंटीजन के सिमिलर नहीं है तो उसके विपरीत बन जाती है एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी किल कर देती है उस एंटीजन को। तो इस तरह से प्रोटेक्शन का काम करती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। तो मेन है डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडी जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। द ऑर्गन एंड प्रोसेस ऑफ द बॉडी डेट इनवाइट रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन, मतलब ऑर्गन या बॉडी का कोई भी प्रोसेस जो हमें इन्फेक्शन और टॉक्सिन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं इम्यून सिस्टम, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता। जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही हम हेल्दी रहेंगे। इन्फ्लेमेशन, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी एंटर करने लगती है, फ्लो ऑफ ब्लड ज़्यादा हो जाता है, तो जिससे कि वो जो एरिया होता है वो वार्म हो जाता है और रेड हो जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और कई बार क्या है, कुछ जो केमिकल हैं वो लीक हो जाते हैं उस टिश्यू में, जिससे कि वो टिश्यू स्वेल अप हो जाता है। इसके कारण स्वेलिंग हो जाती है और उसमें होता है पेन। पेन क्या है? पेन इज एन अनकंफर्टेबल फीलिंग दैट टेल्स समथिंग मे बी रॉन्ग, मतलब कुछ ना कुछ गलत है जो हमारे नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्म करता है और नर्वस सिस्टम में बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो पेन है एक्चुअली में ये भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मान लिया कहीं घूमने जा रहे हैं और शाम को देखते हैं कि पैर में तो एक उंगली कम है, तो इस तरह तो सारा शरीर जो है डैमेज हो जाएगा, सारी बॉडी खत्म हो जाएगी। अगर पेन ना हो, नर्वस सिस्टम को फील ही ना हो कि क्या हुआ है, तो इस तरह से जो पेन है ना ये भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये बहुत ज़रूरी है। जनरल इफेक्ट्स सच एज फीवर। फीवर क्या है? फीवर मतलब राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। एक्चुअल में जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब है, वो प्रॉपर प्रोपेगेट करते हैं, मतलब ये उनके लिए फेवरेट टेम्परेचर है। इसलिए जो बॉडी होती है वो अपना टेम्परेचर राइज कर लेती है ताकि वो जो बैक्टीरिया है या फॉरेन पार्टिकल है वो डैमेज हो जाते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए वो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, पेन है या फीवर है, वो सब क्या है, वो हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। द इम्यून सिस्टम इज ए मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। एक्चुअल में क्या है, हर वक्त माइक्रोब का अटैक होता रहता है। अगर वो संख्या में कम है, अगर वो नंबर में कम है तो उसका माइनर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर माइक्रोब की संख्या ज़्यादा है और हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा उससे कमज़ोर पड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए इम्यून सिस्टम डिटरमाइन होता है माइक्रोब के नंबर से। इसलिए जो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो माइक्रोब से फाइट करने की हमारी क्षमता ज़्यादा है, हमारी पावर ज़्यादा है और हम हेल्दी रहते हैं। एंटीबायोटिक्स। एंटी मीन्स अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। और बायोटिक्स मीन्स लाइफ, मतलब जो लाइफ के विपरीत हो। ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करती हैं उसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ये वायरस में काम नहीं आती है। वायरस में एक्चुअली जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो अपनी स्वयं की नहीं होती है, जिस पे भी वो अटैक करते हैं उसी की बायोकेमिकल प्रोसेस उसका हिस्सा बन जाती है।
मतलब वो उसी की बायोकेमिकल प्रोसेस को यूज करता है। जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी अपनी कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि सेल वॉल है। जो सेल वॉल है उसे बनाने के लिए बैक्टीरिया को कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस यूज करनी होती है जिससे कि सेल वॉल बन जाए, ठीक है। और ये जो एंटीबायोटिक है वो इस सेल वॉल पे एक्ट करती है, जैसे पेनिसिलिन है, जैसे पेनिसिलिन है। जो पेनिसिलिन है वो एक्ट करती है सेल वॉल पे, मतलब वो सेल वॉल को डैमेज कर देती है, इसलिए बैक्टीरिया जो है वो भी किल हो जाते हैं और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है और हमारी अपनी भी खुद की कोई सेल वॉल नहीं होती, इसलिए जो एंटीबायोटिक्स है वो वायरस पे या हम पर कोई इफेक्ट नहीं करती है। तो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन पीपल एंड एनिमल। द वर्क बाय किलिंग द बैक्टीरिया और बाय मेकिंग हार्ड, मतलब उसके प्रोसेस को या तो वो हार्ड बना देती है या वो बैक्टीरिया को किल कर देती है। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन एक सस्पेंशन होता है किसका? उन माइक्रोब्स का जो हमारे अंदर डिजीज पैदा कर रहे हैं, उसी का ही होता है। लेकिन वो वीक होता है, इतना कमजोर होता है कि वो हमें बीमार नहीं कर पाता है। लेकिन उसके लिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना एंटीबॉडीज और एंटीजन, ठीक है, वो क्या है? एक एंटीजन है जो बैक्टीरिया को जन्म आ रहा है, लेकिन उनके विपरीत क्या बन जाती है हमारे शरीर में? एंटीबॉडी, क्योंकि वो इतने कमजोर हैं कि हमें सेवियरली कोई डिजीज नहीं होती है, लेकिन उसके लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी जरूर बन जाती है और वो एंटीबॉडी हमें प्रोटेक्ट करती है उस डिजीज से। तो इट इज अ सस्पेंशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स which does not cause disease but on entering body initiate system to produce immune system, ठीक है। उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो जाता है। HIV, HIV क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। इसे जो कि माइनर सी डिजीज भी होता है, जैसे न्यूमोनिया है, वो भी सेवियर हो जाती है और वो जल्दी से ठीक नहीं होती है। ये एक कॉमन कोल्ड है, वो भी जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारी जो है एक साथ लग जाती हैं और वो कभी भी नहीं ठीक होती हैं। इसलिए जो HIV से जो एड्स होता है वो एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना रहा है। तो ये थे कुछ टर्म: इम्यून सिस्टम, रोग से लड़ने की क्षमता, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड पेन, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन है जैसे पेनिसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीनेशन है, और HIV। तो ये था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।